Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is वर्षा और इस वीडियो के साथ हम जा रहे हैं पढ़ने लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर हमने जाना कि एक ग्रीक वर्ड है जो कि लिथोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्टोन। और लिथोस्फीयर किसका डोमेन है? हमारे लैंड का डोमेन है। तो इसको समझते हैं कि लिथोस्फीयर आखिर होता क्या है। हम सभी ने ये पढ़ रखा है कि हमारी अर्थ 3 मेजर लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला कौन सा है? क्रस्ट, फिर आता है मेंटल और तीसरा आता है हमारा कोर। अब ये कोर भी फर्दर डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा आउटर कोर जो कि बाहरी कोर के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है इनर कोर। ये हमारे लेयर्स है हमारी अर्थ के। अब साथ ही साथ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं। तो ये किस लेयर में आता है अर्थ के? हमारी जो सॉइल वाला एरिया है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ का, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है सॉइल की, और क्रस्ट का रॉकी पार्ट, रॉकी एरिया किसका निर्माण करता है? हमारे लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अर्थ का सॉलिड पोर्शन लिथोस्फीयर बनाता है। यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है? अर्थ के डिफरेंट लेयर। अर्थ का ये क्रस्ट है जिसके अंदर क्या आएगा? आपका क्या आएगा? सॉइल और क्रस्ट। क्रस्ट का रॉकी पोर्शन और हमारा सॉइल, ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर को कौन बना रहा है? अर्थ क्रस्ट के रॉक्स और सॉइल की थिन लेयर जो है वो मिलके हमारे लिथोस्फीयर का निर्माण करती है। There is a thin layer of soil on top that contains mineral nutrient which sustain various organisms. अब ये जो सॉइल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या है? इसके अंदर क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करता है, उनको पनपने में हेल्प करता है, उनकी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। हमारे सॉइल के अंदर क्या है? हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स किसको हेल्प करती है? किसका भोजन है? डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनिज्म के ये भोजन है। और हमारे अर्थ में, हमारे सॉइल में वेरियस ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अमीबा हो गया, एल्गी हो गई, और मैक्रो में हमारे अर्थवर्म्स हो गए, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। We have the Earth's surface can be divided into 2 main part. अब हमने अपने अर्थ के सरफेस को 2 मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की, और दूसरा ओशियन बेसिन की। हमने अर्थ के लिथोस्फीयर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है वो समझते हैं। The large land masses are known as continent. ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट्स बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, जमीन के टुकड़े हैं, और इन जमीन के टुकड़ों को हमने नाम दिया कॉन्टिनेंट्स। कई बार इन्हें हिंदी में हम महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे ओशन बेसिन की तरफ। ओशन बेसिन क्या होता है? द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। अब जो बड़े बड़े हमारे वाटर बॉडीज है उनका नाम हमने क्या दिया? उनका नाम हमने दिया ओशन बेसिन्स। अब वाटर बॉडीज यानी कि पानी के जितने भी स्रोत है, हमारे बड़े बड़े ओशियन है, सीज है, इन सबको हमने ओशन बेसिन के अंदर लिया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, बट वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।